Assalamualaikum Nazreen. I am Urul Zahra, your English language instructor. I hope you are fine. We welcome you at our YouTube channel. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर। ये एडवांस स्ट्रक्चर आपकी जिंदगी को बदल देंगे। अगर नहीं तो काइंडली जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर हैं। लॉट्स ऑफ द पीपल दे कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन कि यू आर डूइंग योर जॉब वेरी वेल। तो आई वुड रिकमेंड काइंडली हमारी वीडियोस को देखते रहिए और साथ ही साथ हमें मोटिवेट कीजिए। वी लव योर सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट। आइए जरा डिस्कस करते हैं एक ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी काम के बहाने से। इसको मिसाल के तौर पर हम समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूट आए हैं, लाइक वी आर एट दिस इंस्टीट्यूट और यहाँ पर हम क्लासेस ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि घर पर हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ने का और हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी स्पीकिंग बेहतर बनानी है। तो ओवरऑल जो भी बात है, इन सबको हम कैसे बनाएंगे कि किसी काम के बहाने से। तो बिल्कुल ऐसे ही हम कह सकते हैं अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ। अगर हम देखते हैं अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, तो ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा एडवांस का जुमला है जिसका मतलब होता है किसी काम के जेरे असर या किसी काम की वजह से। तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, किसी काम के बहाने से। कोई सेंटेंस आप पहले लगाएंगे, देन आप अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ लगाएंगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर दे कम हियर, वो लोग यहाँ पर आते हैं। दे कम हियर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि वो लोग यहाँ पर आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। दे कम हियर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। शी कम्स हियर, वो लड़की यहाँ पर आती है। शी कम्स हियर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स, कि वो लड़की यहाँ आती है अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। शी कम्स हियर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स। ही जॉइंड द पार्टी, यहाँ ज्वाइन की बात हो रही है कि उस लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया था। ही जॉइंड द पार्टी अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इंजॉइंग, कि उसने पार्टी को ज्वाइन किया था इंजॉय करने के बहाने से। एंड वी मूव्ड अब्रॉड, कि हम लोग बैरून मुल्क हमने सफर किया था अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ अर्निंग, के पैसा कमाने के बहाने से हम लोगों ने बैरून मुल्क सफर किया था। आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं कि उन लोगों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया अपने फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। दे ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी। मैं बारिश में गई थी एंजॉय करने के लिए। आई वेंट टू द रेन अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ एंजॉयिंग, हम लोगों ने लाइब्रेरी जाने का इरादा बनाया था पीसफुल एनवायरनमेंट को हासिल करने के लिए। We decided to go to the library under the pretext of enjoying या under the pretext of finding the good environment। तो कुछ भी आपने लगाना है, under the pretext of के बाद आपने ing फॉर्म लगानी है एंड ing फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आप कोई भी जुमला जो है आप under the pretext of से पहले लगा सकते हैं। आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना के हमसे कमेंट सेक्शन में राब्ता भी कर सकते हैं। इसी तरीके से I noted down each and everything, कि मैंने एक एक बात नोट की थी। I noted down each and everything under the pretext of remembering it later, कि बाद में इसको रिकॉल करने के लिए मैंने हर बात नोट की थी। I noted down each and everything under the pretext of remembering it later, कि मैंने हर बात नोट डाउन की थी ताकि बाद में मैं इसको दोहरा सकूं यानी याद रख सकूं। तो आई होप ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ बहुत आसान है, कोई भी सेंटेंस पहले लगाइए, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगा दें, बहुत आसान हो जाएगा मामला। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब होता है बेमिसाल होना, यानी कि आपका कोई सानी ना होना, आप जैसा कोई ना होना। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि यू डोंट हैव एनी मैच, आपका कोई मैच नहीं है या इट डज नॉट हैव एनी मैच। तो उसको भी कहने के हमारे मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हम लेटर ऑन वीडियोस में डिसाइड करेंगे कि हम उनको कब लेकर आए। लेकिन फिलहाल सेकंड टू नन हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है कि बिगनर हो या एडवांस, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपकी जिंदगी को बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि तुम्हारी आवाज किसी से कम नहीं, योर वॉइस इज सेकंड टू नन। दे आर सेकंड टू नन, वो लोग बेमिसाल है, उनका कोई सानी नहीं, उन जैसा कोई नहीं। दे आर सेकंड टू नन। शी इज सेकंड टू नन, वो लड़की बेमिसाल है, उसके जैसा कोई नहीं है। शी इज सेकंड टू नन। अगर हम कहते हैं कि आपकी आवाज जैसा, योर वॉइस इज सेकंड टू नन,
आपकी पर्सनैलिटी जैसा कुछ नहीं है, योर पर्सनैलिटी इज सेकंड टू नन। आपकी सोच बेमिसाल है, योर थॉट्स आर सेकंड टू नन। तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ आइडियाज को, प्लान्स को सेकंड टू नन के साथ बना सकते हैं, और हम इसका कंबाइन करके भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यू टेक क्लासेस अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर सेकंड टू नन। सो आप इसको और इसको मिलाकर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल आवर मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इन आवर प्रीवियस लेसन्स। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so don't forget to subscribe our channel and साथ ही साथ press the bell icon in order to get our updates। और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।